हमारे राजकुमार की ध्वजा उड़ गई। राजकुमार नहीं, सखा कहो मधु। और ध्वजा की तो चिंता ही मत करो। ये तो तेरे रथ पे जाके अटक गई। अभी उतारता हूँ। अरे रुको, कान्हा, वहाँ मत चढ़, पुरानी सकट है, टूट गई तो चोट लग जाएगी तुम्हें। कछु ना होगा दाऊ। सुना ना आपने, ये सकट ना है, ये तो मेरा रथ है। स्वामी, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? किसने की मेरी तपस्या भंग? बोलो। आपकी तपस्या तो तभी भंग हो गई थी स्वामी, जब आपको ये तीर लगा था और आप अचेत हो गए थे। पर बड़ी ही विचित्र बात है, वो तीर तुनीर से अपने आप चला कैसे और कैसे? विष्णु, उसी ने की है मेरी तपस्या भंग, उसी ने चलाया है वो मायावी तीर। बहुत अधिक चोट तो ना लगी? ध्यान से देख कान्हा, कहीं नील तो ना पड़ गए। पैर में लगी है ना? एक बार मुझे भी बहुत तीव्र लगी थी। सूझ तो ना गया? केवल प्रश्न ही पूछते रहोगी, कोई मुझे उठाएगा भी? कान्हा, संभाल के। वैसे थोड़ा लाल तो लग रहा है कान्हा, लगता है पितरी चोट। पीड़ा अधिक है क्या? हाँ दाऊ, बहुत अधिक है। कान्हा, क्या होगा? कान्हा, चोट लगी है? बहुत पीड़ा हो रही है क्या? धड़ाम से गिरा था, चोट लगी है तो पीड़ा तो होगी ना। पीड़ा हो रही है? लगी है तो पीड़ा होगी ना। अरे तो क्रोधित क्यों हो रही है यशोदा? चलो पट्टी बांध देता हूँ। रहने दो जी, पट्टी लगाने का समय ना है मेरे पास, हल्दी लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। अभी कुछ बनो भी ना है, कान्हा भूखा प्यासा आता ही होगा। सुधा, पर कहीं ना औषधि लगानी पड़ेगी। तू घर चल, घर पे औषधि लगा देती हूँ तुझे। क्या होगा? कष्ट बढ़ गए हो क्या? कान्हा, चला नहीं जा रहा क्या? तो फिर रो क्यों रहे हो? दाऊ, भैया को पता चला मैं पहले दिन ही गिर गया तो मेरा घर से निकलना बंद कर देगी। हाँ, ये पक्की बात है। अच्छा अच्छा, रो मत, मेरा घर यहाँ निकट नहीं है, वहाँ ले चलती हूँ, फिर औषधि लगा दूंगी, तुझे अच्छा ठीक हो जाएगा, फिर चले जाइए अपने घर, ठीक है? चलो। नहीं, मुझे मेरी मैया के पास ही जाना है।
है? मैया को बताना भी ना है और मैया के पास जानो भी है। कान्हा, तो चिंता मत ही कर, हम कैसे भी ताई जी को मना लेंगे, पर उन्हें तेरा घर से बाहर निकलना बंद ना करने देंगे। सच्ची? हाँ, सच्ची। चल, तुझे घर ले चलते हैं। कितना अच्छा हो तो ना यदि कान्हा मेरे घर आने के लिए मान जा तो। फिर अपने हाथों से बहुत प्यार से माखन खिलाती। बस कान्हा, अब कुछ ही दूर और है, हम घर पहुंचने ही वाले हैं। मैं भी ना कैसी कैसी कल्पना करने लगी। ना जाने कान्हा का मेरे घर आना और माखन खाना मेरे भाग में लिखा है भी कि ना। चिंता मत करो जानकी, अपनी माखन चोरी की लीला का आरंभ मैं तुम्हारे घर से ही करूंगा। लगता है घर पहुंचने की प्रसन्नता में तेरे पाँव की पीड़ा अपने आप ही समाप्त हो गई। नाना, पाँव बहुत कष्ट है। सच्ची? हाँ हाँ, चलो शीघ्र चलो। महाराज, पीड़ा के लिए ये औषधि। मेरी वास्तविक पीड़ा वो विष्णु अवतार है, इसलिए ये औषधि। मुझे कोई लाभ नहीं देने वाली। लाभ होगा, और किस वस्तु से होगा ये भी मैं जानती हूँ। महाराज, कृपया आइए मेरे साथ। कान्हा को गए कितनी देर हो गई। यहाँ मैं उसकी स्मृति में बावली हुई जा रही हूँ। पता ना वहां उसे एक बार भी मेरा स्मरण भी हुआ होगा कि ना। वो तो मगन होके खेल रहा होगा। मैं भी ना कछु अधिक ही सोचती हूँ, सच्ची। क्यों मेरा कान्हा? क्या होगा? हाँ? कान्हा, चोट लगी क्या? क्या होगा कान्हा?
पीड़ा हो रही है लल्ला? हाँ कित तो भूला है जी, अभी पल भर पहले तक कष्ट भूलकर मुस्कुरा रहा था, पर अपनी मैया को देखते ही सारा कष्ट फिर से स्मरण होगा उसे। मैं अभी हल्दी का लेप लेके आती हूँ, फिर तेरी सारी पीड़ा ऐसे लुप्त हो जाएगी। लल्ला बस कुछ समय प्रतीक्षा कर ले, तेरी मैया से तो कष्ट को भी भय लगता है। देखना जैसे ही वो लेप लगाएंगी कष्ट ऐसे भाग जाएगा। मैया। हाँ लल्ला। मैया। बस लल्ला बस। लल्ला देख, जे हल्दी का लेप है जे बहुत चमत्कारी होता है। कहीं भी कट जाए या कहीं चुभ जाए, रक्त निकल आए, कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, जे सब ठीक कर देता है। मैया आपको भी तो चोट लगी है। जे तो कछु ना है लल्ला। उंगलियां है पंथ जिसकी, सीख जीवन ग्रंथ जिसकी, जननी बन करती सृजन होती ममता तो अनंत उसकी। माता माता तू ही सारे जग की है विधाता, प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जग पाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। ये हल्दी का लेप है मैया, ये बहुत चमत्कारी हो तो है। कहीं भी कट जाए, चुभ जाए या रक्त निकल आए, ये भी पूरी ना हो, सब ठीक कर देते हैं। कितना शक्तिशाली है मेरा लल्ला। कितनी शक्तिशाली है मेरी मैया। बस कुछ ही समय में तेरा घाव सूख जाएगा। फिर घाव स्वयं पूछेगा तुझसे, कान्हा जे कष्ट क्या होता है? ये कुछ समय में सूख जाएगा मैया। इसका बाद आपका घाव स्वयं पूछेगा, कान्हा की मैया ये कष्ट क्या हो तो है। अच्छा सच्ची सच्ची बता, कौन सी शरारत की तूने कान्हा कि जे इतनी अधिक चोट लग गई? अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, कौन सी शरारत की थी जो इतनी चोट लग गई?
कैसा संजोग है ना यशोदा, मैया और लल्ला को एक ही दिन चोट लगी है। ना, जे संजोग ना है नंद जी। बता, किसकी भूल से लगी है जे चोट? सागार क्यों लेकर आई हो प्राप्ति? ये दिखाना है। अद्भुत। स्वामी, केवल धन ही नहीं, कुछ और भी है जिसमें हमने कई गुना वृद्धि कर दी है। आइए। चलो। आपके पास सेना तो पहले भी थी महाराज, पर अब आपकी सेना आकाश जितनी विशाल और समुद्र जितनी विराट हो चुकी है। ये देखिए। महाराज कंस की जय। 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 अच्छा है, बहुत अच्छा है। और यही नहीं महाराज, बीते 3 वर्षों में मथुरा ने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की है, वो सभी आपको इस कर विवरण पुस्तिका में स्वयं दिखाई दे जाएंगी। आपके अधीन राज्यों पर कौन सा और कितना ऋण है, ये उसी की विवरण पुस्तिका है महाराज। हमें प्रसन्नता है महाराज कि आपकी अनुपस्थिति में हम मथुरा को विकास के पथ पर अग्रसर कर पाए। क्यों? गोकुल का पन्ना रिक्त क्यों है? क्या इतने वर्षों में तुम दोनों ने गोकुल पर कोई कर लगाया ही नहीं क्या? इतना कर लगाया है महाराज कि हमारे कोषागार का एक बड़ा हिस्सा गोकुल के धन से ही भरा हुआ है। यदि हम अन्य राज्यों में 2 गुना कर बढ़ाते थे, तो गोकुल को उस कर का 4 गुना प्रकोप सहना पड़ता था। पर महाराज, गोकुल सभी कर समय पर देता चला गया। करों के भुगतान में गोकुल ने कभी विलंब नहीं किया। तो फिर तुम दोनों की ये उपलब्धियां मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखती। उस अवतार के जन्म के 1 वर्ष बाद ही मैंने अपनी तपस्या आरंभ करी थी। तब से लेकर आज तक बीते 3 वर्षों में यदि तुम दोनों गोकुल का तनिक भी अहित नहीं कर पाई, तो तुम्हारी असफलता मुझसे बड़ी है।
कोई बताएगा मुझे इसे इतनी अधिक चोट कैसे लगी? दिखना मैया, थोड़ी तो लगी है। अब कस भी थोड़ा सा ही हो रहा है। मैया, इतनी सी चोट के कारण आप मेरा बाहर जाना फिर से बंद तो ना कर दोगी? देखो तो इसे, चोट लगी है, कष्ट हो रहा है, पर इसे बाहर जाने की पड़ी है। बोलो ना मैया, मुझे बाहर जाने से मना ना करोगी? छोटी माँ, त्रुटि तो मेरी है ना, क्योंकि कान्हा का ध्यान रखना मेरा दायित्व है ना। पर मेरी भूल के कारण आप इसका बाहर जाना बंद मत कीजिएगा। नाना, बलराम से बड़ा मैं हूँ, भूल मुझसे हुई है, आप मुझे दंड दे दो चाची। चाची, इन सबसे बड़ा तो मैं हूँ, कान्हा के ध्यान मुझे रखना चाहिए था। नाना, भूल मेरी है। 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 ताई जी, आप हमें कोई भी दंड दे देना, पर कान्हा को बाहर जाने से मत ही रोकना। भाभी, सच्ची बात तो यही है, भूल मुझसे ही हुई है। बस करो सबके सब। मुझे अच्छे से पता है कि भूल किसकी है और सहायता कौन कौन कर रहा है। अब सब ऐसे चिंता मत ही करो, मैं इसको बाहर जाने से मना ना कर रही। तुम सच्ची में जो बात कह रही हो? हाँ जी, सच्ची। जे उठेगो गिरेगो तभी तो सीखेगो ना।